हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूं जो कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लीवर उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं, इसके मैकेनिकल एडवांटेजेस कहाँ क्या क्या होते हैं और हमारे शरीर में जो उत्तोलक यानी लीवर कहाँ कहाँ फंक्शन करता है और किस किस प्रकार का वर्क का उत्तोलक हमारे शरीर के अंगों में प्रयोग होता है और खेलों में क्या उपयोग है इसका, यह सब सारी जो क्वेश्चंस हैं जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनकी एक सीरीज़ मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। और प्रीवियस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में मैंने एलाबरेटली समझाया भी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चंस को टैकल कीजिए। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वह KVS NVS DSSB एग्ज़ाम, नेट JRF हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। तो यदि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप वन लाइनर क्वेश्चन कितने भी आप रट के जाएं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यही होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट यही आता है कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सो मेरा जो प्रयास है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया जाए, देन आफ्टर उस बेस पे जो क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की सीरीज चलाना। तो मैंने जो पहले जो वीडियो बनाया था उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अभी यह जो वीडियो बनाया हूँ ये सब कैसे कैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, सो दैट आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अगेन एक बार रिवाइव कर सकें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं किस वर्ग के उत्तोलक के बीच में भार होता है, यानी विच क्लास ऑफ लीवर लोड लाइज इन सेंटर। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड नन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकेंड क्लास है। बिकॉज जो लोड होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने एक निमोनिक बनाया था, देखिए यहाँ पर जो याद करने का जो तरीका है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं बट हम उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं कर पाते हैं तो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ निमोनिक्स का यूज़ करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो जो हमारा जो लीवर होता है, तीन प्रकार के उसमें उत्तोलक पाए जाते हैं, वन फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास में जो सेंटर में आता है वो आता है फल्क्रम आता है, और सेकेंड क्लास के लीवर में जो सेंटर में आता है वो लोड आता है, और थर्ड क्लास के जो लीवर में जो सेंटर में आता है वो आता है एफर्ट। यानी कि एफर्ट को हिंदी में आयास भी कहते हैं और फोर्स भी कहते हैं। समटाइम्स एफर्ट की जगह पर फोर्स भी लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए एफर्ट को फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इन तीनों को फ्ली के माध्यम से। एफ या ली, फ्ली आप याद कर लीजिए। फर्स्ट में फल्क्रम, एफ मतलब फल्क्रम होता है, सेकेंड में लोड होता है एंड थर्ड में एफर्ट होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकेंड क्लास लीवर। इसमें क्या होता है, आपका भार जो होता है, लोड जो होता है वो सेंटर में लाइज करता है। हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछ दे कि फल्क्रम का पोजीशन क्या रहता है, किस वर्ग के उत्तोलक में फल्क्रम जो होता है बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्लास में। इसी तरीके से थर्ड क्लास में एफर्ट जो होता है बीच में लाइज करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटर फ्लैक्शन में एफर्ट यानी आयास का पोजीशन कहाँ होता है। तो ऑप्शन है इन सेंटर, अपर साइड, कैल्केनियस बोन और टिप ऑफ द टो। देखिए फ्रेंड्स, प्लांटर फ्लैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लांटर फ्लैक्शन होता कहाँ पे है। तो सबसे जो पहला सवाल ये है कि प्लांटर फ्लैक्शन आपके शरीर के किस अंग में दर्शाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लांटर फ्लैक्शन होता है आपके जो टो है, जब हम टो को अपने उठाते हैं, यानी कि जब हमारे शरीर का भार जो होता है पूरे टो के ऊपर, यानी कि टो के ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से, समवेयर ऐसे ही चित्र में ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ, इलिस्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से समझ लीजिए हमारा टो है, टो जब हम टो के ऊपर अपने पंजों के ऊपर आते हैं तो हमारा जो जो प्लांटर फ्लैक्शन उस टाइम पे कहलाता है। तो प्लांटर फ्लैक्शन में जो टिप ऑफ द टो है वह यहाँ पर होता है, और आपका जो कैल्केनियम बोन होता है यहाँ पर होता है, और ये क्या है आपका काफ मसल्स होता है। तो यहाँ पर पूछा एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, तो आप देख सकते हैं जो फल्क्रम होगा आपका टिप ऑफ द टो पे होगा, यानी एफ यहाँ पर होगा,
और जो लोड जो आपका कैरी करेगा, लोड आपके कैल्केनियम बोन पे होगा, यानी कि यल यहाँ पर हो जाएगा। और जो एफर्ट लगेगा यानी कि इस लोड को उठा कर रखने में, यानी इस लोड को कैरी करने में, बियर करने में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर आपके काफ मसल जो है इन्वॉल्व हो रही हैं। काफ मसल में ही दो तरह की मसल्स जो है यहाँ पर सबसे बिग रोल प्ले करती हैं, दैट इज सोलियस एंड गैस्ट्रोनिमस मसल्स। तो यहाँ पर एफर्ट कहाँ से लग रहा है, आपके काफ मसल से लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर में होगा आपका लोड होगा, यानी आपका भार होगा, और सबसे ऊपर यानी अपर साइड कहाँ क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्लांटर फ्लैक्शन में एफर्ट का पोजीशन कहाँ होता है। तो आप इसको इलस्ट्रेट करके प्लांटर फ्लैक्शन बनाकर आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं, दैट इज अपर साइड, यानी अपर साइड में। देखिए आज यहाँ का पर क्वेश्चन ये पूछा है प्लांटर फ्लैक्शन में एफर्ट का पोजीशन कहाँ होता है। समटाइम्स जो अगला क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है कि जो प्लांटर फ्लैक्शन में एफर्ट जो है किस मसल्स पे लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में केवल सोलियस मसल दे या फिर गैस्ट्रोनिमस मसल्स दे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए एफर्ट हमेशा दो मसल्स के ऊपर लगता है, दैट इज सोलियस मसल्स एंड गैस्ट्रोनिमस मसल्स। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को रिलेट करके आप देखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यदि इफर्ट आर्म का मान जो है वेट आर्म यानी भार भुजा से अधिक है, देन एम ए मीन्स मैकेनिकल एडवांटेजेस, यांत्रिक लाभ का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेजेस का जो फार्मूला होता है, यानी यांत्रिक लाभ का जो फार्मूला होता है, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म यानी लोड आर्म। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो याद करने का सबसे इजी तरीका एक बार फिर से देखिए, जो मैकेनिकल एडवांटेजेस होते हैं यानी यांत्रिक लाभ होते हैं, उसका जो फार्मूला है एम ए इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म यानी कि आप याद कैसे करेंगे, देखिए ई सबसे पहले लेटर में आता है, इसलिए इसको आप सबसे ऊपर रखिए। यल जो होता है सबसे इसके बाद आता है, ई के बाद यल आता है, तो इसको नीचे रखिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यदि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एफर्ट आर्म का मान वेट आर्म से ज़्यादा हो, यदि मान लीजिए एफर्ट आर्म का पूछ रहा है कि मान ज़्यादा होगा लोड आर्म से, तो यानी इसका मान लीजिए 20 है और इसका लोड आर्म मान लीजिए 10 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, यानी 1 से अधिक आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज मोर देन 1, यानी कि एक जो होगा आपका ग्रेटर देन 1, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और अब फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है DSSB के एग्ज़ाम में 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है, और आप इस चीज़ को देख लीजिए और इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और बना लीजिए कि यदि एफर्ट आर्म जो है वेट आर्म के बराबर होता है तब मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना होगा, और यदि वेट आर्म का मान एफर्ट आर्म से ज़्यादा होता है देन मैकेनिकल एडवांटेजेस का मान जो वैल्यू होगा कितना होगा। इस तरीके से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्लांटर फ्लैक्शन में लोड का पोजीशन कहाँ होता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है कि प्लांटर फ्लैक्शन यानी कि जब हम टो पे के ऊपर आ जाते हैं तो लोड कहाँ बियर करता है, कहाँ पर लोड ज़्यादा होता है। तो जो ऑप्शन है सोलियस मसल, कैल्केनियस बोन एंड टिप ऑफ द टो, गैस्ट्रोनिमस मसल्स। तो देखिए आप इस तरीके से लाइन जब ड्रा करते हैं, इस तरीके से लाइन जब ड्रा करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो टिप ऑफ द टो है यहाँ पर आपका फल्क्रम होता है, यहाँ जो कैल्केनियम बोन होता है वहाँ पर लोड होता है, एफर्ट आपके मसल्स यानी काफ मसल्स में होता है। तो लोड का पोजीशन कहाँ पर है, कैल्केनियस बोन में है। तो इस तरीके से जो आंसर होगा दैट इज करेक्ट आंसर बी यानी कैल्केनियम बोन। और समटाइम्स क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है प्लांटर फ्लैक्शन में फल्क्रम का पोजीशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैलेंजास ऑफ द टो। तो इस तरीके से फैलेंजास के ऊपर जो आपका फल्क्रम होता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं लीवर का तो आप प्लीज़ पहले उसको देखिए, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा और आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में और आगे तक जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्कल ज्वाइंट्स किस प्रकार का लीवर होता है। स्कल ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, आपके सर में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर किस प्रकार का लीवर होता है, दैट इज फर्स्ट क्लास लीवर होता है। स्कल ज्वाइंट्स में देखिए हमारा स्कल समहाउ समवेयर इस तरीके से बना होता है।
इस तरीके से रिप्स हो गया, इस तरीके से। तो ये जो रिप्स होता है यानी जो एक्सिस एटलस होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका फल्क्रम होता है, और आपकी जो ठुड्डी होती है यानी कि चिन होता है, यहाँ पर आपका लोड होता है, और यहाँ पर जो ऑसिपिटल जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है आपका एफर्ट लगा कर रखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो स्कल ज्वाइंट्स है यानी फल्क्रम जो है बीच में, इस लाइन को ड्रा जब हम करेंगे तो फल्क्रम कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो फल्क्रम किस में किस प्रकार के किस वर्ग के उत्तोलक में बीच में आता है, दैट इज फर्स्ट टाइप में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डंबल प्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, जब हम डंबल प्रेस करते हैं यानी कि जब डंबल हम जब प्रेस करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से डंबल का पोजीशन मान लीजिए ऐसे होता है। तो जब हम डंबल, ये डंबल क्या हो गया आपका, लोड हो गया, लोड हो गया। और फल्क्रम कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपके कोहनी के ऊपर, एल्बो के ऊपर होगा, ये फल्क्रम होगा। एफर्ट हम कहाँ से लगाते हैं, फोर आर्म के बीच में एफर्ट होता है, और प्लस आपके जो बाइसेप्स होती हैं वहाँ पर एफर्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए आपके बाइसेप्स पे अगर एफर्ट हो रहा है, तो इस तरीके से जब लाइन ड्रा हम करेंगे, तो इस तरीके से जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो एफर्ट हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। तो एफर्ट जब बीच में होता है तो किस प्रकार का उत्तोलक माना जाता है, किस वर्ग का उत्तोलक माना जाता है, दैट इज थर्ड लीवर। बिकॉज फर्स्ट में फल्क्रम होता है, सेकेंड में लोड होता है, और थर्ड प्रकार के जो वर्ग का उत्तोलक जो होता है उसमें एफर्ट होता है। तो इस तरीके से जो इसका डंबल प्रेस का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर थर्ड लीवर है। फ्रेंड्स, कहीं कहीं यूट्यूबर जो बनाए हैं वीडियो की डंबल जो प्रेस है उसमें फर्स्ट टाइप का लीवर होता है, बट दैट इज रॉन्ग। इसमें हमेशा थर्ड लीवर होता है यदि हम डंबल प्रेस करते हैं। बिकॉज ये ऑथेंटिक बुक में से मैं इसका कंटेंट निकाला हूँ और इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो यह जो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है वो थर्ड टाइप का लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्लास सेकेंड लीवर लाइज। जो क्लास सेकेंड लीवर होता है यानी कि सेकेंड वर्ग का जो उत्तोलक होता है उसमें फोर्स मल्टीप्लायर काम करता है, या फिर स्पीड मल्टीप्लायर काम करता है, या फिर बैलेंस होता है, या फिर इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तीन तरह के मल्टीप्लायर यूज होते हैं जब हम लीवर की बात करते हैं। वहाँ पर पहला होता है चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट यानी बैलेंस कहते हैं उसे, और दूसरा होता है फोर्स मल्टीप्लायर होता है, तीसरा होता है स्पीड मल्टीप्लायर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो देखिए यहाँ पर भी याद करने का सबसे इजी तरीका है, जो आपका अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर जो होता है, बी जो होता है यानी ब्रेवो जो होता है फर्स्ट पहले आता है, इसलिए जो फर्स्ट टाइप का जो लीवर होता है उसमें बैलेंस होता है, और जो सेकेंड टाइप का लीवर होगा उसमें फोर्स होगा, मल्टीप्लायर यूज होगा, और थर्ड जो टाइप का लीवर होगा उसमें स्पीड मल्टीप्लायर यूज होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि क्लास सेकेंड लीवर लाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास सेकेंड में फोर्स मल्टीप्लायर जो होता है यूज होता है। तो यानी आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, यानी फोर्स मल्टीप्लायर यूज होता है। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लास थर्ड लीवर में कौन सा मल्टीप्लायर यूज होता है, कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है फोर्स मल्टीप्लायर किस प्रकार के उत्तोलक में यूज होता है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन एक पूछा गया था, सेकेंड लीवर लाइज। इस तरीके से यहाँ पर अगेन क्वेश्चन सेम चीज रिपीट हो रहा है कि फोर्स मल्टीप्लायर किस प्रकार के उत्तोलक में होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट टाइप का लीवर होता है, सेकेंड टाइप का लीवर होता है, थर्ड टाइप का लीवर होता है। जो फर्स्ट टाइप का लीवर होता है उसमें बैलेंस होता है, सेकेंड टाइप का होता है फोर्स होता है, और थर्ड टाइप के लीवर में स्पीड होता है। तो आप हमेशा ऑप्शन को देख के रखिए। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप का जो लीवर होता है उसमें यह तीनों चीजें लाइज करती हैं, यानी कि बैलेंस भी होता है, फोर्स भी होता है, स्पीड भी होता है। बिकॉज जो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है, समटाइम्स फोर्स मल्टीप्लायर कब ज़्यादा होगा, जब एफर्ट जो आर्म होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से फोर्स मल्टीप्लायर यूज होगा। और जब लोड आर्म ज़्यादा होगा तो स्पीड मल्टीप्लायर यूज होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप का जो मल्टीप्लायर है, एक ऐसा वर्ग का उत्तोलक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, जिसमें यह तीनों चीज़ें जो है विद्यमान होती है, तीनों चीज़ें लाइज करती हैं। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन में आप ऐसे याद करके जाओगे कि सेकेंड में हमेशा
से फोर्स ही होता है, तो आप हमेशा सेकंड करके आ जाओगे और क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन करेक्ट है, यानी फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दैट इज नन, बिकॉज दो ऑप्शन जहाँ पे करेक्ट होंगे और नन दिया रहेगा तो आपको आपको करेक्ट आंसर नन ही लिखना है, न कि आप सेकेंड लिख कर आएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर्स को भी, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनको भी आप भली भांति उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार का जो फोर्स मल्टीप्लायर और बैलेंस जो मल्टीप्लायर और एक तरीके से जो स्पीड मल्टीप्लायर होता है, चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट जो होता है, वह आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप उसको देखिए, पढ़िए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फुटबॉल में प्लेयर्स हेडर का यूज किस घटक को बढ़ाने के लिए करते हैं? ऑप्शन एक्सीलरेशन, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी। देखिए फ्रेंड, जो फुटबॉलर होते हैं वह गोल मारने के लिए या फिर पासेस देने के लिए अपने हेडर का प्रयोग करते हैं। तो जब हेडर का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने सिर से जो मारते हैं, बॉल जो मारते हैं, तो यानी कि अपने सिर को एक तरीके से फोर्स जनरेट करते हैं, सो दैट जो है बॉल जो है एक तरीके से स्पीड जनरेट करे और कंट्रोल वे में डिजायर डायरेक्शन में फॉल हो, यानी कि गिरे। तो इस तरीके से जो फुटबॉलर जब भी हेडर का यूज़ करते हैं उसमें फोर्स मल्टीप्लायर का ही यूज होता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स होंगे वो एग्जाम में हमेशा स्पीड लगा कर आएंगे, जो कि गलत कर कर आएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में हेडर का यूज किस प्रकार का लीवर है? देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को एलाबोरेट करके बताऊंगा कि फोर्स मल्टीप्लायर ही इसमें क्यों आ रहा है। तो इस तरीके से, एक तरीके से आप समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए, ये आपका हेड हो गया समटाइम्स, और इस तरीके से मान लीजिए आपकी रिब्स हो गई। देखिए यहाँ पर आपका लोड होता है फ्रेंड्स, और ये होता है एफर्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं फलक्रम। तो यहाँ पर जब आपका स्कल ज्वाइंट्स, मैंने पहले जो उदाहरण जो भी क्वेश्चन पुट किया था उसमें स्कल ज्वाइंट्स का एक तरीके से पूछा था क्वेश्चन कि किस प्रकार का उत्तोलक है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है, यानी कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। तो इस तरीके से जो आपका फलक्रम होगा वो बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब आप हेडर का यूज करते हैं तो अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाते हैं ताकि आप फोर्स के साथ बॉल को हिट कर सकें। तो यानी कि जब हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से फलक्रम से एफर्ट की दूरी, यानी कि जो एफर्ट आर्म जो होगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, और जो आपका लोड आर्म होगा यह क्या होगा, इसके नज़दीक, यानी कि फलक्रम के नज़दीक आ जाएगा। तो यानी लोड आर्म जो होगा वह छोटा हो जाएगा। तो लोड आर्म जब छोटा होगा और एफर्ट आर्म जब ज़्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन 1 होगा आपका जब मैकेनिकल एडवांटेजेस, देन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर यूज होगा। तो इस तरीके से आप जो भी फॉर्मूला है उसको पुट करके इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फुटबॉल में हेडर का यूज किस प्रकार का लीवर है? तो आपको मैंने बताया कि जहाँ पर भी स्कल ज्वाइंट्स का यूज होता है हमारे शरीर में, वहाँ पर हमेशा फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर जो है यूज होता है, और उसमें जब भी हम हेडर का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर यूज होता है। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने ओपिनियन को जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज आप लोगों के ओपिनियन और आप लोगों के जो कमेंट्स के माध्यम से और लाइक के माध्यम से ही मेरे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी उत्पन्न होता है, और मैं आप लोगों को इसी तरीके से नए नए वीडियोस और मार्गदर्शन के लिए अग्रसर रहता हूं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। एंड फ्रेंड्स, एक और है, मेरे फ्रेंड्स का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, दैट इज़ 8827196729। आप किसी भी तरीके का एडमिशन के लिए आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चाहे आप बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमपीएड में, बीएड में, बीटीसी में, एएनएम, जीएनएम, डीएड में, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स, टेक केयर एंड टेक प्रिकॉशंस अगेन कोविड-19 यानी कोरोना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।